मामलात बिगाड़ने की उम्मीदें रखने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। कश्मीर में अमन कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कमेटी तश्कील दे दी, अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। आजाद कश्मीर में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका। नफरत से तबाही, मोहब्बत से तामीर मुमकिन है। पाकिस्तान और कश्मीर दो अलग मुल्क नहीं, एक जिस्म के दो हिस्से हैं। एहसन इकबाल ने कहा, मुज़ाकरात कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के मफाद को पेश नजर रख कर किए गए तयशुदा इकदाम से आजाद कश्मीर के तरक्याती एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। गुड गवर्नेंस के इस्लाहात को मुल्क की सतह पर फरोग देने की जरूरत है। कमर समान कायरा ने कहा, वफाकी हुकूमत के किए गए वादों पर पूरी संजीदगी से अमल करेगी। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। अमीर मुकाम ने कहा कि हम सबका मकसद कश्मीरी अवाम की भलाई है। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तसादुम के बजाय बातचीत और अफवाह तफहीम को तरजीह दी गई। आजाद कश्मीर में वफाकी वुज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पर गया। मुजफ्फराबाद, बाग और दीगर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल, बाजार खुल गए, ट्रैफिक का पहिया भी चलने लगा। 25 निकाती मुआहदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। मरने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा मिलेगा। जख्मियों को फी का 10 लाख दिए जाएंगे। शोधा के खानदानों में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल होगा। आजाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड देगी। विफाक आजाद कश्मीर में बिजली के निजाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20, इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जम किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। कानूनी और आईनी माहिरीन की आला इख्तियाराती कमेटी अरकान असम्बली के मामले पर गौर करेगी। मुजफ्फराबाद पौंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। मंगला डैम बनने पर जिला मीरपुर में जमीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलराइज किया जाएगा। हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान करता हूँ। चेयरमैन एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे, वुज़रा, मेंबरान असम्बली, जजेस के मराद खात्मे के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम की है, जिसमें 2 वफाकी वुज़रा, 2 आज़ाद हुकूमत और 2 एक्शन कमेटी के नुमाइंदे होंगे। कमेटी का इजलास 15 दिन के बाद होगा। 10 अजला के अंदर वाटर सप्लाई स्कीम फौरी शुरू होगी। कश्मीरियों के हकूक के पहले भी मुहाफिज थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहदे का खैर मकदम। हुकूमती कमेटी को खराज तहसीन। जॉइंट एक्शन कमेटी से भी इज़हार तशक्कुर। कहा, अवामी मफाद तरजीह है, कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुशाइंद हैं। कश्मीरी अवाम अफवाहों पर कान न धरें। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। मुश्तरका तरबेती कोर्स से मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। 4 घंटे तक तवील जायजा इजलास में 8 बड़े महकमों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली गई। वज़ीर आला की सलाह मुतासिर इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब भर के 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के कयाम का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 शहरों में काम मानसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। हमास का बयान अमन का मौका है, इसे जाया ना होने दिया जाए। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फलस्तीन में अमन के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, फलस्तीन में जंगबंदी के करीब है। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म का कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, उर्दन, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया से भी इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करने होंगे। उम्मीद है ट्रंप की कोशिशें देर पा जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी। पाकिस्तान तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी और मिस्री वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की संगीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तफसीली बातचीत की। रहनुमाओं का गजा में पायदार क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। अरब और इस्लामी ममालिक के न्यूयॉर्क में मुशावरत समेत जंगबंदी के इक़दामात पर गौर।
इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फरामी और पायदार अमन की कोशिशों पर इत्तेफाक। इसाक डार ने मिस्री हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। कहा हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। इसका नतीजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली होना चाहिए। इसराइल को हमले फौरी बंद करना होंगे। आलमी बरादरी और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का हमास के बयान का खैर मकदम। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि गजा में खून रेजी का खात्मा और यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन हो सकेगी। मिस्र ने कहा गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। तुर्किया का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा अव्वलीन तरजीह जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने हमास का अमरीकी मनसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त करार दे दिया। बलोचिस्तान के अवाम और फोर्सेस मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का खुजदार में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए और उनके ठिकाने तबाह किए गए। अपने बहादुर जवानों और अवाम की जुर्रत पर फख्र है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने और मजीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब में अब किसी बड़े सैलाब का खतरा नहीं। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बायस तबाही मचाई। दरियाओं की सूरत हाल अब नॉर्मल है। सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे 27 अक्टूबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 22 दिन बाद भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। मोटरवे हुकाम के मुताबिक बहाली का काम तेजी से जारी है। काम मुकम्मल होते ही मोटरवे को बहाल कर दिया जाएगा। कसूर के नवाई गांव में नहर में पानी का बहाव तेज होने से बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गई। काश्तकारों का डिप्टी कमिश्नर कसूर से नोटिस लेने का मुतालिबा। शुमाल मशरकी बहर अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दीली। शक्ति नामी तूफान कराची से 360 किलोमीटर दूर है। तूफान के पेश नजर कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। तूफान के दौरान समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहिगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरे के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर सीनियर पार्टी क़यादत भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1000 से ज़ायद इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। 4 घंटे तवील जायजा इजलास में 8 बड़े महकमों से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की सैलाब मुतासर इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब भर के 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। मरीम नवाज की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 शहरों में काम मानसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। कहा दफातर में हर चीज अच्छी लगती है, फील्ड में जाकर हकाइक का अंदाजा होता है। PIA 25 अक्टूबर से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवासों का आगाज करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा PIA पर PTI दौरे हुकूमत में लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवासें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला की पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेरे तामीर नए ब्लॉक का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा फंड्स की मंजूरी दे दी। 13 साल से इल्तवा का शिकार मनसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत फराहम की जा सकेगी। भारत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद खिलाड़ियों में नफरत पैदा कर रहा है। खेल दुनिया भर में अमन का पैगाम देते हैं। मोदी सरकार ने खेल को भी सियासत की नजर कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में नेजाबाजी मुकाबले में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू। कहा हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा खेल को खेल समझकर खेला, मगर भारत ने हमेशा दिल में नफरत रखी। जरा सी हुकूमती तवज्जो हो तो नेजाबाजी का खेल दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। सिंध में ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल सवार को 5000, कार को 15000, हैवी ट्रांसपोर्ट पर 20000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50000 रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्माने के साथ 8 डीमेरिट पॉइंट्स भी शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई को मर्दान में तोड़फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। पब्लिक
प्रोसिक्यूटर का तबादला। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 मई केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत अदालत में जमा करा दिया, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। शराब और असलहा बरामदगी के केस में अलीम गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। एबटाबाद में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। कम उम्र लड़के के साथ मुबैना ज्यादती, वीडियो रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने मुतासर लड़के को ज्यादती पर मजबूर किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। फहश वीडियोस व्हाट्सएप पर शेयर करने और मुतासर खानदान को भी ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। छापों के दौरान मुलजिमान से मोबाइल फोन्स और फहश वीडियोस बरामद की गई।